जय गुरुदेव। आज दिनांक 9 मई 2024 का ये दिन गांव सुनहरा, तहसील सरमथुरा, जिला धौलपुर से जय गुरुदेव महाराज का चैनल जो चला हुआ है, जय गुरुदेव चैनल नदवी के नाम से, उसके द्वारा आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रसारण दिखलाया जाएगा। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं और शेयर भी करें। जय गुरुदेव। सभी धर्म प्रेमी गांव निवासियों, गुरु भाई बहनों, जोर से बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन प्यारा नाम, कलयुग का कल्याणकारी नाम। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे, आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएंगे, जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे, जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएंगे, माँ बहनों की रक्षा कौन करेंगे, कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वव्यापक, आत्माओं के धनी, दया के समुंदर, मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। मंदिर पर पूजा कर रहे महंत जी महाराज, पूजनीय पितातुल बुजुर्गों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता देवियों, दूर दराज से करके आए धर्म प्रेमियों, गुरुभाइयों, नौजवान साथियों, और जहाँ तक हमारी आवाज को आप गाँव निवासी सुन रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, महापुरुषों ने ऐसा कहा कि सुत दारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी सारा वैभव पापी से पापी के यहाँ मिल जाएगा, लेकिन महात्माओं का, संतों का दर्शन, उनके वचनों की चर्चा, मालिक की चर्चा किसी भाग्यशाली भाई बहन को मिलती है। और अचानक कोई आ भी जाता है किसी के साथ में, तो क्या कहा कि स्वामी पिछले पुण्य में हर चर्चा न सुहाय, के सोबे के लड़ मरे के घर को पूर्वजन्म का संस्कार होता है। प्रेमियों, ऐसी यानी मालिक की चर्चा सुनने के लिए वही जीव यहाँ आते हैं जिनके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। क्या आपके गांव में इतने लोग थोड़ी हैं? पूरा गांव बहुत बड़ी बस्ती है, लेकिन उनके भाग में नहीं है। ये ऐसा खेल नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, अरे बच्चा, मैं जब तुम्हारे ऊपर से दया करता हूँ, तब तुम घर से निकल करके मथुरा कार्यक्रम में आकर के शरीक होते हो। अगर मैं तुम्हारे ऊपर से दया नहीं दूं,
तो तुम्हारी कोई हैसियत, कोई तुम्हारी औकात नहीं कि तुम आकर के यहाँ मथुरा मालिक के वचन सुने। जब वो मालिक परमपिता परमात्मा ऊपर से दया देता है तब हम आप घर से निकल करके ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं। नहीं, हमारी आपकी कोई औकात नहीं कि हम घर से निकल के आ जाएं, क्योंकि ये काल माया का देश है। पग पग पर, चौपा चौपा पर काल माया का पैरा है, वो यहाँ से जीव को निकलने ही नहीं देता प्रेमी। तभी तो यानी महात्माओं ने जगह जगह जीव को इतना समझाया, इतना बुझाया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आई। और देखो महात्मा जगह जगह आकर के सब जीवों को चेता रहे हैं। और हमारे गुरु महाराज ने तो आकर के मन से आवाज लगाई कि बच्चा, हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचा बनो एक हमारो। गुरु महाराज ने कहा, रे बच्चा, ये संसार तुम्हारा देश नहीं है जिसके ऊपर तुम यानी ये कह रहे हो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये खेत मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है, ये बीवी बच्चा मेरे हैं, ये कुटुंब परिवार मेरा है। अरे बच्चा, यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ तो केवल एक दूसरे के कर्म को चुकता करने के लिए, लेन देन को चुकने चुकाने के लिए जीव यहाँ आता है। इस संसार में कोई किसी का नहीं। गुरु महाराज ने कहा, हम उस देश से आए हैं। अरे बच्चा, यहाँ तुम्हारा असली घर है, ये संसार तुम्हारा असली घर नहीं है। ये तो कुछ समय के लिए यानी मालिक ने आपको ये मनुष्य मंदिर, ये भगवान का असली मंदिर मनुष्य आपको दिया है कि अपनी जीवात्मा को जगा करके अपने निज घर चले आना। आप यानी अपना काम बना करके अपना लोक परलोक बना लेना, किसी महात्मा के पास जाकर के युक्ति ले लेना। इसलिए उस मालिक ने दया करके मनुष्य ये मानव मंदिर आप हमको दिया है। अब की बार अगर इस गोल्डन चांस, सुनहरे मौके से आप चूक गए भाई बहनों, तो ये अवसर फिर नहीं मिलेगा और ये दोबारा मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा। और 4 खान 84 लाख योनियों में जीवात्मा डाल दी जाएगी और यानी आप जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते, ना जाने कितने युग युगांतर आपको बीत जाएंगे, फिर भी ये मनुष्य शरीर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेमियों, हम ना कोई संत है, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो हमारे गुरु महाराज के पाती दूत, इनके लाई, इनके यानी संदेश वाहक के प्रेमियों। इन्होंने अपने यानी प्रेमियों को आदेश दिया कि बच्चा, मेरा संदेश गांव, नगर, झोपड़ी, कस्बा, शहर, झुग्गी में जाकर सुना दो कि आने वाले खराब समय में कोई ये ना कहे कि बाबा जय गुरुदेव जी का संदेश हमने नहीं सुना। तो आपके बीच में आज इनकी दया हुई और भरतपुर से चल करके आप भाई बहनों का दीदार दर्शन हम जैसे पापी पामर जीव को मिला। हम आपके दर्शन करके अपने को धन्य मानते हैं और हम गुरु महाराज की सराहना करते हैं कि उनकी दया से आप भाई बहनों का दर्शन करने को मिला। देखो प्रेमियों, जो आपके सामने अभी हमारे बहुत से प्रेमी शंका कर रहे हैं। हमने अभी बुलवाया कि जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। बहुत भाई बहनों ने जय गुरुदेव नाम नहीं बोला। वो समझ रहे हैं कि कहीं राम है, कृष्ण है, हनुमान है, देवी है, दुर्गा है, विष्णु है, यानी शंकर है, ब्रह्मा है, ये जय गुरुदेव नाम कहाँ से आ गया। तो हमारे गुरु महाराज ने यह भी कहा कि हर के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ों नाम, विष्णु के असंख्य नाम, उनमें से एक नाम जय गुरुदेव यानी परमपिता परमात्मा, उस सर्वशक्तिमान शक्ति का नाम जय गुरुदेव है। आप शंका ना करें भाई बहनों। हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, मेरे 3 पर्चे दे देना कि मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है। मैं पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में जय गुरुदेव नाम उस भगवान का प्रचार करता हूँ। मेरा एक छोटा सा आश्रम मथुरा में है और मेरे शरीर का नाम गुरु महाराज ने बताया, जो रामचरितमानस को लिखने वाले गोसाई महाराज हैं, जिनका पूरा नाम आप भाई बहन जानते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, जो गोसाई महाराज का पूरा नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है।
इनका नाम जय गुरुदेव नहीं। इन्होंने तो ये कहा अगर किसी बच्चे बच्ची को शंका हो तो पहले जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लेना और तब मेरे पास आ जाना। गुरु महाराज ने कहा कि ये कलयुग का जीता जागता नाम और कलयुग का कल्याणकारी नाम, कलयुग का भगवान का नाम जय गुरुदेव है। स्वयं महाराज ने कहा अगर तुमको शंका है तो कहीं भी तुमको रात बरात जंगल में वो बदमाश लुटेरे गुंडे कोई खूंखार जानवर घेर ले और किसी कुआं बावड़ी तालाब में डूबने लगे, कोई तिनके का सहारा नहीं हो, तुम्हारे प्राण संकट में आ जाए और तुम्हें ये लगे कि मेरी जान जाने वाली है, उस समय तुम देवी देवता भैरव भैया ईसा मूसा राम कृष्ण हनुमान चंडी दुर्गा सबको सुन लेना। जिस भगवान की तुम पूजा करते हो अगर वो तुम्हारी रक्षा कर दे तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई देवी देवता कोई भगवान तुम्हारी पुकार को नहीं सुने उस समय तुम मन में अंदर ही अंदर जय गुरुदेव नाम भगवान का सच्चा है तो मेरी मदद कर 10 बार बोलना। कोई तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हें बचाने के लिए उस जगह पर आ जाए तब तुम विश्वास कर लेना और उसके बाद मेरे पास आ जाना। अरे प्रेमियों, हर युग में नाम जगाया जाता है। सतयुग के अंदर हरि नाम था और हरि नाम जब जगाया गया सतयुग के अंदर तो उस समय ऋषि मुनि महात्माओं ने लंबे समय तक धरती पर प्रचार किया कि सुनो 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 दुनिया वालों, ये हरि नाम उस सर्वशक्तिमान शक्ति का नाम है, तुम इनका जाप करो, इनका साथ दो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, लोक परलोक बनेगा। लेकिन उस समय लोग नहीं पहचान पाए, हरि नाम की खिल्लियां उड़ाई, मजाक उड़ाए और रास्ते में रोड़ा बने, उनका विनाश हुआ। और जिन्होंने हरि नाम का साथ दिया, उनका जाप किया, उनका कल्याण हुआ। आज भी इतिहास के पन्नों में उनका नाम है। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष जैसे राक्षसों ने विरोध किया, प्रहलाद ने हरि की भक्ति की, आप भाई बहन सभी जानते हैं। जब सतयुग खत्म हो गया, त्रेता आया, उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि अब वो सतयुग वाला हरि नाम अब इस यानी त्रेता में काम नहीं करेगा। तो उस समय धरती पर राम नाम की शक्ति को उतारा और नामकरण संस्कार किया कि इनका नाम राम है और संसार में बहुत समय तक प्रचार किया कि सुनो सुनो दुनिया वालों, ये राम यानी धरती पर धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए, जीव कल्याण के लिए आए हैं। तुम इनका साथ दो, इनका जाप करो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, हर मुसीबत में तुम्हारी रक्षा होगी। लेकिन त्रेता के अंदर भी उस समय के यानी संसार के जीवों ने भगवान को भगवान नहीं माना और जबरन 14 वर्ष का वनवास राम को दे दिया, राम को जंगल में भेज दिया। प्रेमी उस समय भी नहीं, राम को नहीं पहचान पाए। और वीर बंदर भालुओं को भगवान ने इकट्ठा किया और रिद्धि सिद्धि भरी और रिद्धि सिद्धि भर के राक्षसों का विनाश कराया और धर्म की स्थापना की और भक्तों की रक्षा की। उसके बाद प्रेमियों द्वापर आया। द्वापर में ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि अगर सतयुग का हरि नाम चारों युगों में काम करता, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो त्रेता में राम नाम को जगाने की जरूरत नहीं थी। तो द्वापर में देखा कि अब इस समय के नाम को जगाना पड़ेगा, तो शक्ति को धरती पर आह्वान किया और नामकरण संस्कार किया कि ये वैसे कृष्ण है, इनका नाम कृष्ण है, ये यानी धरती पर राक्षसों के विनाश के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए आए। बहुत समय तक प्रचार किया प्रेमियों, लेकिन उस समय योगेश्वर कृष्ण को लोगों ने नहीं पहचाना, मार मार के मथुरा से द्वारका भगा दिया। आपने सब इतिहास सुना है, एक बार नहीं जब 17 बार जरासंध का युद्ध मथुरा की भूमि पर योगेश्वर कृष्ण से हुआ। अरे इतना पावर था प्रेमियों राम के अंदर, हरि के अंदर, कृष्ण के अंदर, के घर बैठ करके अयोध्या में यानी सारे विश्व के राक्षसों का विनाश कर सकते थे, धर्म की स्थापना कर सकते थे। लेकिन वो इतिहास नहीं बनता,
इतना ही पावर योगेश्वर के अंदर था। अगर वो मथुरा में बैठ करके सारी धरती पर राक्षसों का विनाश कर देते, धर्म की स्थापना कर देते, तो योगेश्वर कृष्ण का इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनाने के लिए लीला करनी पड़ती है प्रेमियों। 17 बार जरासंध का युद्ध मथुरा में हुआ। जब 16 बार युद्ध हुआ तो 16 बार जो जरासंध के साथ राक्षस आए उनका विनाश योगेश्वर ने कर दिया और 16 बार जरासंध को छोड़ दिया। तो मथुरा वृंदावन नंदगाम गोकुल बरसाने के लोगों ने समझा कि कृष्ण कायर है, और जब वो यानी राक्षस जरासंध आता है, बड़ा योद्धा आता है, तो भागकर यानी रण को छोड़कर चला जाता है, छोटे मोटे राक्षसों का विनाश कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं प्रेमियों, वो घर से ही सबका विनाश कर सकते थे, लेकिन जरासंध को इसलिए छोड़ते कि दुनिया भर के राक्षसों को घेर समेट करके कौन लाएगा, ये जरासंध तो ही लाता है। सारे राक्षसों को लाता, सबको खत्म कर देते, और जरासंध जब सामने आता मैदान छोड़कर दूर हो जाते। जब 17वीं बार प्रेमियों, जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करने की ठानी, तो जैसे ही मथुरा नंदगाम गोकुल बरसाने के प्रेमियों ने सुना कि फिर 17वीं बार जरासंध मथुरा में आ रहा है, तो सब गांव के लोग मिलकर के योगेश्वर कृष्ण के पास आ गए और आकर के हाथ जोड़कर कहने लगे कि भैया कृष्ण, हम तेरी करतूतों से परेशान हैं। तू खुद मरे और अन्य मरवावे, खून की नदी बहावे, तो पे मार काट के सुबह कोई दूसरा काम नहीं है भैया। फिर वो जरासंध आ रहा है, फिर तू लड़ाई करेगा भैया। अगर तू यहाँ से कहीं दूर चला जाए तो हमें सुख शांति से रहने लगे। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि ये लोग मुझको नहीं पहचान पाए हैं। जब 17वीं बार जरासंध दुनिया के राक्षसों को लेकर सामने आया, बलदाऊ का हाथ पकड़ के योगेश्वर कृष्ण गुजरात के सौराष्ट्र के पहाड़ पर चले गए, और पहाड़ का घेरा जरासंध ने चारों तरफ से घेर लिया, और घेर करके गर्मी का महीना था, पहाड़ में आग लगा दी, धू करके पहाड़ जल गया। जरासंध ने समझा कि बलदाऊ और कृष्ण और इनके साथी ऊपर पहाड़ पर जल करके खत्म हो गए। लेकिन अपनी योग शक्ति से निकल करके बलराम और कृष्ण ने द्वारका बसा दी पानी के अंदर और चैन से रहने लगे। जरासंध ने समझा कि बलदाऊ कृष्ण मारे गए। कुछ लोग कृष्ण के प्रेमी नीचे खड़े थे, उन्होंने वापस आकर नंदगाम गोकुल बरसाने मथुरा में आकर कह दिया कि जरासंध ने बलराम और कृष्ण को सौराष्ट्र के पहाड़ के ऊपर पहाड़ में चारों तरफ घेरा देकर आग लगा दी और दोनों को जला करके राख कर दिया। नंदगाम गोकुल बरसाने मथुरा के लोगों ने समझा कि बलराम और कृष्ण मारे गए। 13वीं मना ली, रोज जीत कर बैठ गए। कई साल तक लोगों को मालूम नहीं पड़ी कि योगेश्वर कृष्ण और बलराम जीवित हैं। जब कई वर्ष बाद लोगों को मालूम पड़ा कि भगवान कृष्ण और बलराम जिंदे हैं, जब उसके बाद योगेश्वर कृष्ण ने वो चक्र उठाया और सब धरती पर राक्षसों का विनाश किया। तो हर युग में प्रेमियों ये नाम जगाया जाता है। और इस समय जब ये घोर कलयुग आया तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सोचा कि अब वो सतयुग का हरि नाम और त्रेता का राम नाम और द्वापर का यानी कृष्ण नाम इस समय काम नहीं करेगा। तो उन्होंने धरती पर जय गुरुदेव नाम को जगाया और गुरु महाराज ने जगा करके पावर भरा और कहा कि ये कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। आने वाले समय में जब आप उनका जाप करेंगे तो आपकी रक्षा होगी। गुरु महाराज ने कहा किसी भी संकट मुसीबत में जब आप याद करोगे तो आपको हर मुसीबत संकट में मदद मिलेगी। और अगर आप गुरु महाराज बोले कि अगर आप शंका करेंगे तो शंका तो विनाश की जड़ होती है। शंका हरि भगवान पर भी सतयुग में की, उस समय भी धरती पर विनाश हुआ। और त्रेता में राम के ऊपर लोगों ने शंका की, द्वापर में कृष्ण के ऊपर शंका की। और अगर आप शंका करोगे तो शंका तो विनाश की जड़ होती है प्रेमियों। शंका अगर पति पत्नी पर करेगा या पत्नी पति पर करेगी या बाप बेटे पर करेगा
या बेटा बाप पर करेगा तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। यानी शंका हमेशा यानी विनाश की जड़ होती है प्रेम। इसलिए आप विश्वास करें कि ये कलयुग का जगाया हुआ नाम यानी जय गुरुदेव है। आप इस पर शंका ना करें। और गुरु महाराज ने देखो अपना संदेश लेकर के धरती पर अपने सब प्रेमियों को भेजा कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। सब रोगों की एक दवाई और शाकाहारी हो जाओ हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं। और ये होना भी चाहिए प्रेमियों। अगर हम भगवान राम को मानते हैं, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, या हनुमान जी महाराज की भक्ति करते हैं, या किसी देवी देवता की भक्ति करते हैं, या महावीर बौद्ध की भक्ति करते हैं, जिस भी किसी भगवान देवी देवता की तुम भक्ति करते हो तो आपको भी शाकाहारी हो जाना चाहिए। क्यों? कि जितने भी देवी देवता भगवान सब शाकाहारी थे। बताओ राम ने कब मांस खाया, कब अंडा खाया, कब शराब पी? कब हनुमान जी महाराज ने शराब पी, अंडा खाया, मांस खाया? बताओ। भगवान कृष्ण ने कब शराब पी, मांस खाया, अंडा खाया? बताओ किस देवी देवता ने मांस खाया, अंडा खाया, शराब खाया? अगर आप जिस भगवान देवी देवता की पूजा करते हो तो आप उनकी बात को मान लो और आप शाकाहारी हो जाओ। और अगर रामायण की बात मानते हो आप तो रामायण भी यही कह रही है कि सुर सर जल कृत बारुण जाना और तौते संत करे नहीं पाना। अगर गंगा जल में शराब बनाई जाए फिर भी महान लोग सेवन की क्या चलाए उसको छूते तक नहीं। अगर कोई मुसलमान भाई है तो कुरान शरीफ भी यही कह रही है कि शराब का एक कतरा जिस जिस्म पर गिर जाए उस जिस्म को काट कर फेंक दिया जाए या जिंदा जला दिया जाए फिर भी उसकी गुनाह माफ नहीं होगी। शराब का यानी कतरा मतलब एक बूंद, जिस्म कहते हैं शरीर को। अगर शरीर के किसी अंग पर शराब की एक बूंद गिर जाए, उस जगह को छुरी से काट दिया जाए फिर भी उसकी गुनाह माफ नहीं होंगी। हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि शराब सबसे खराब सब बीमारियों की जड़ शराब है। जब तक इंसान शराब नहीं पीता तब तक कोई अनैतिक कार्य नहीं करता। आप रामायण मानते हैं तो रामायण की बात को देख लो। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो उस समय रावण के खरदूषण, उनके भाई और उनके कई पुत्र मारे गए। उस समय जब कुंभकर्ण को जगाया गया प्रेमियों, जब ज्ञान की निद्रा से कुंभकर्ण जगे तो कुंभकर्ण ने कहा कि भैया लंकेश कैसे याद किया मुझको? तो कुंभकर्ण ने जब पूछा गया तो रावण ने कहा कि भैया कुंभकर्ण जंगल में यानी तपसी भेद धर के दो वनवासी आए हैं, उनके सग में एक सुंदर उनकी भार्या थी, उसको हम चोरी करके ले आए और अशोक वाटिका में रख दिया है। उन्होंने हमारे कई भाई और बेटों को खत्म कर दिया, अब तुम जाओ उनसे युद्ध करो। तो कुंभकर्ण ने क्या कहा कि भैया तुम बैर क्यों साध रहे हो? ये कोई अच्छा कार्य है? तुमने उन तपसी की पत्नी को यानी चोरी कर लिया, उनकी पत्नी को वापस कर दो और लड़ाई बंद हो जाएगी। फिर किस बात की लड़ाई है? तुमने क्यों चोरी की? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास है, उनकी पत्नी उनको दे दो। तब रावण ने कहा अरे भैया कुंभकर्ण, तुमको मैंने उपदेश देने को नहीं जगाया है, मैंने तुमको राम से युद्ध करने को जगाया है। तब बहुत कुंभकर्ण ने समझाया रावण को, फिर भी समझाने लगे अरे ये कार्य ठीक नहीं है, ये तुम गलत कार्य कर रहे हो, किसी की धर्म पत्नी पर तुम बुरी नजर डाल रहे हो, ये तुम्हारा सत्यानाश विनाश हो जाएगा। तब रावण ने अपने सिपाहियों से कहा अरे देखो कुंभकर्ण भाई की बुद्धि शुद्ध है,
और ये उपदेश ज्ञान का कर रहा है। ऐसा करो, घड़े के घड़े वो लाओ, शराब मदरा लाओ और इनको पिलाओ। जब घड़े की घड़े मदरा लाई गई प्रेमियों, कुंभकर्ण को पिलाई गई, उसकी बुद्धि का विनाश किया गया। जब शराब पीने के बाद नशा हुआ तो वही कुंभकर्ण कहने लगा, अरे वो मांस लाओ खाने को मांस। जब भैंसा काटे गए, जब मांस खाया, वही कुंभकर्ण की बुद्धि यानी विचलित हो गई, रास्ते से भटक गया। फिर कहने लगा, अरे बताओ भैया वो कहाँ है राम लक्ष्मण दोनों तपसी, हम उनका भी खात्मा करते हैं। जो उपदेश दे रहे थे राम और लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार कब भये? जब शराब पी। और मांस कब खाया? जब शराब पी। तो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि शराब सबसे सब यानी बीमारियों की जड़ शराब है प्रेमी। बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि किसी की मुर्दा मिट्टी मत खाओ। किसी जानवर को काट दिया, वो मुर्दा हो गया, पकड़े को काट दिया, जीवात्मा निकल गई, मुर्दा हो गया। मछली को काट दिया, जीवात्मा निकल गई, मुर्दा हो गई। गधा घोड़ा सुअर को काट दिया, जीवात्मा निकल गई, मुर्दा हो गया। हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग 100 साल 80 साल 60 साल से रह रहे हैं, अगर जीवात्मा निकल गई तो वो भी मुर्दा हो गए। उनको क्यों नहीं हम घर में रखते? उनको क्यों नहीं हम काट के पकाते? उनकी शक्ल तक नहीं देखते हैं। जब जीवात्मा निकल जाती है, चेहरा ढक देते हैं और कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। अब इनकी शक्ल नहीं देखी जा रही है। अरे महात्मा कहते हैं, अरे वही शरीर है, वही चेहरा है, वही रूप रंग है, वही हाथ पैर है। ऐसी क्या चीज निकल गई जो सारे परिवार गांव वाले घृणा करने लगे? अरे प्रेमियों, घर के मुर्दे को तो काले जाते हैं शमशान भूमि, और बाजार के मुर्दे को काला के रखते हैं रसोई में। घर का मुर्दा शमशान में और बाजार का मुर्दा रसोई में। ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ का नियम है प्रेमियों? इसलिए बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं और महात्मा ने कहा, तिल भर मच्छी खाए के और कोट गऊ दे दान, और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक। कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपने तिल भर भी मांस का आहार कर लिया और यानी करोड़ों गौएं दान दी, कितना भी पुण्य किया, लेकिन फिर भी आपको नरक 84 जाने से कोई रोक नहीं सकता। मांस मछलियां खाते हैं और सुरा पानते हैं, और ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। अगर जिनकी औलाद, जिनके बच्चे मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और उनके माता पिता भगत हैं, भक्ति करते हैं, तो साथ में यानी बेटे के साथ में उनको भी सीधा नरक में जाना पड़ेगा। क्यों? कि सबसे पहले गुरु उनके माँ बाप हैं। अरे प्रेमियों, जब माँ के गर्भ में बच्चा था, नंगा, कोई कपड़ा नहीं था, कई झिल्लियों में बंद था, तलदार बदबू पदार्थ चारों तरफ घूम रहा था, नाक कान मुंह में भरा हुआ था। माँ के गर्भ में कोई जाति धर्म नहीं था, कोई हिंदू मुसलमान, कोई सिख ईसाई नहीं था, कोई शाकाहारी मांसाहारी नहीं था, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन नहीं था। माँ के गर्भ में कोई जाति धर्म नहीं था। जब जमीन पर आया, जिस जाति धर्म में जन्म लिया वही जाति धर्म बन गया। और न वो मांसाहारी शाकाहारी था, वो तो शुरू से यानी जीव शाकाहारी था। बाहर आया, अगर वो मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, तो उसके जिम्मेदार कौन हैं? उनके माँ और उनके माँ बाप जिम्मेदार हैं। अगर उनके बच्चों ने उनको नहीं रोका, उनको नहीं टोका, तो उनके पाप का भागी उनके माँ बाप को बनना। वैसा धीमर और शिकारी, नृपसेयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, और साधन भजन को है जाए अंता। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग
और इनकी संगत जो करे परे भजन में। अरे आपने सुना नहीं, रामायण पढ़ते हैं आप भाई बहन, वो रावण तो यानी ब्राह्मण थे जाति के, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और 16 उपनिषदों के ज्ञाता थे, जिन्होंने 33 करोड़ देवताओं को अपने वश में कर रखा था, काल पाटी से बांध रखा था, 9 ग्रह इकट्ठी कर रखी थी। वह माता उनके यहाँ कार्य करती थी, उनके आदेश का पालन करती थी, लेकिन उनका यानी चरित्र, उनका रहन सहन, उनका खान पीन ठीक नहीं था। यानी इतने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी वो राक्षस कहलाए। जाति के ब्राह्मण थे, खान पान उनका शुद्ध नहीं था, तो राक्षस कहलाए। अरे कोई जाति धर्म से यह मतलब नहीं होता है। जाति धर्म तो यानी किसी भी जाति में आप जन्म ले सकते हैं। यानी रावण बहुत विद्वान पंडित था, उसके कर्म यानी ठीक नहीं थे, वो राक्षस कहलाए। वो कहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, और सुमरन कलश सुरा भरा साधु निंदित होए। अगर ऊंचे कुल में हमने जन्म ले लिया और हमारे यानी कार्यकलाप, हमारे कर्म बिल्कुल गए बीते हैं, तो हमारा ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं। अगर घड़ा सोने का है और उसमें यानी मदरा भर दी जाए, तो उसको कोई सोने के घड़े की कोई इज्जत नहीं करेगा। ऐसे ही भेष महात्मा का बना रखा है और चरित्र सही नहीं है, तो लोग उसकी निंदा करेंगे। इसलिए प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि आप शाकाहारी हो जाओ। भगवान ने इंसान के खाने के लिए धरती पर साग सब्जी, घी, दूध, सूखे गीले फल, अन्न इत्यादि इतने बनाए हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हजम कर सकते हो तो दिन में 10 बार खाओ। कौन मना करता है? हजम कर सकते हो 100 गिलास दूध पियो, हजम कर सकते हो तो 1 किलो घी खाओ, कौन मना करता है? लेकिन किसी की मुर्दा मिट्टी मत खाओ। अरे प्रेमियों, अगर तुम्हारी उंगली कट जाती है तो तुमको कितना दर्द होता है, और जब जीव की तुम गर्दन काटोगे, टांग काटोगे, क्या उसको दर्द नहीं होगा? वही जीवात्मा चींटी में है, वही मनुष्य में है, वही हाथी में है। वो तो कर्म के अनुसार यानी योनि शरीर धारण करती है। जीवात्मा एक है, जो रामायण में लिखा है कि ईश्वरन सजीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुखो राशि। यानी परमपिता परमात्मा की हम जीवात्मा एक है। कर्मों के अनुसार कपड़ा बदलती रहती है, जीवात्मा कभी मरती नहीं है। फिर अगर आप किसी की गर्दन काटोगे उसको दर्द होगा। अरे प्रेमियों, देखो महात्माओं ने क्या कहा कि छोड़ देते हो उस भोजन को जिस भोजन में आ जाता बाल है। अगर काऊ माता बहन देवी को बाल सब्जी में, रोटी में आ जाए तो तुम क्या करते हो? अरे सब्जी में बाल आ गया, ये सब्जी हटाओ, रोटी में बाल आ गया, ये सब्जी हटाओ। तो महात्मा क्या कह रहे हैं? छोड़ देते हो उस भोजन को जिस भोजन में आ जाता बाल है। फिर मांस, मछली, अंडा क्यों खाते? वो भी तो किसी माँ का लाल है। अरे वो भी तो किसी माँ का लाल है, उनको क्यों खा रहे हो भाई? जैसे हमारे बच्चे को दर्द होता है, हमको होता है, ऐसे उनको भी दर्द होता है। लेकिन किसी की गर्दन काटोगे, किसी की उंगली काटोगे, ये संसार का ऐसा असूल है प्रेमियों, यहाँ 10 गुना मिलता है। अच्छा कर्म करोगे यानी दान दोगे, 1 का 10 मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो 1 की 10 सजा मिलेगी। 1 बार किसी की उंगली काटोगे 10 बार कटवानी पड़ेगी। 1 बार किसी की गर्दन काटोगे 10 बार तुमको तुम्हारी गर्दन कटवानी पड़ेगी। ये संसार लेन देन का है प्रेमियों। यहाँ प्रत्येक जीव चुकने चुकाने के लिए आया है। यहाँ कोई किसी का नहीं है जो आप हम ये समझ रहे हैं कि ये मेरा है, मेरा है। महात्मा कहते हैं घर में कोई बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में कोई बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में कोई बच्ची बाहर से बहू बन के आएगी
जिसके लेन देन का कर्जा है, हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। महात्मा क्या कहते हैं कि मिले मिलाए बेमिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं है कर्मन के। ये सारा कर्मों का खेल है प्रेमियों। ये सारा खेल वहीं से मिला यानी मिलाया होता है या कुछ नहीं होता है। लेन देन के कर्म कर्जे को चुकने के लिए घर में जीव आते हैं, और जब उनका लेन देन कर्जा चुक जाता है उसी समय में घर छोड़ करके चले जाते। ये तो लेन देन है। और महात्मा क्या कह रहे हैं, अरे प्रेमियों, इसी लेन देन के संसार में ये तुमको यानी देव दुर्लभ मनुष्य शरीर उस परमपिता परमात्मा ने दिया है। अपनी आत्मा को जगा करके अपना काम बना लो। किसी खोजी पुरुष महात्मा के पास जाकर के उनसे रास्ता ले लो और अपना काम बना लो और आत्मा को जगा लो, अपने निज घर पहुंचा दो। अरे प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में मिलता है, मरने के बाद परमात्मा नहीं मिलता है। कोई भाई बहन अगर किसी ने किसी को गुरु बना लिया और उनका गुरु कह रहा है कि लो कंठी लो और आज से तुम हमारे शिष्य हो और आज से तुम हमारी शिष्या हो, लेकिन जब तुम मरोगे जब तुम्हें भगवान मिल जाएगा, ये तुम्हारे साथ सरियाम धोखा हो। जिस भाई बहन को भगवान का दीदार दर्शन हुआ, जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में हुआ, जो महात्माओं ने अपनी धर्म पुस्तकों में लिखा, मीराबाई ने लिखा कि भगवान का दर्शन मैंने जीते जी इसी मनुष्य शरीर में पाया। सेजोबाई ने कहा कि भगवान का दर्शन मैंने पाया, यानी नानक दादू, मीरा, रैदास और चरणदास और भीखा साहब और साहब तुम्हारे गोसाई महाराज, ना जाने कितने महात्माओं की कहानी है। सबने अपनी धर्म पुस्तकों में लिखा कि भगवान को जीते जी मैंने इसी मनुष्य मंदिर में देखा। मरने के बाद भगवान कदापि नहीं मिलता। जैसे जो तिल में ही तेल है और जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में तो जाग सके तो कस्तूरी कुंडल बसे और यानी मृग ढूंढे बनवाए, और ऐसे घट राम है दुनिया जानत। वो परमात्मा इसी मनुष्य मंदिर में विराजमान है प्रेम। इसी मनुष्य मंदिर में जीवात्मा बैठी हुई है और इसी में परमात्मा बैठा हुआ है। केवल दोनों के बीच में एक आड़ है, पर्दा है, एक दीवार है। जब वो बीच की दीवार, पर्दा, आड़ हटा दी जाएगी और तो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। लेकिन कोई खोजी पुरुष चाहिए, भेदी चाहिए। जैसे हम आपके गांव आए तो हमने रास्ते में पूछा, भरतपुर से चल के आए, कि भैया सुनहरा गांव कहाँ है? तो उन्होंने कहा, अरे कि बाड़ी से पहले चौराहा आएगा, वहाँ कोल्ड है और पेट्रोल पंप है, वहां से आप तुम्हारे दाएं मुड़ जाना और आगे चल करके और एक गेट बना हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है, तुम्हें गांव मिल जाएगा। उसको मालूम थी कि वो गांव सुनहरा कहाँ है, और अगर उसको मालूम नहीं होती कि गांव कहाँ है तो वो हमको कैसे रास्ता बताता? कहता कि तुम भाई बाड़ी चले जाओ और बाड़ी में पूछ लेना कि वो गांव कौन जगह है। लेकिन वो गांव को जानता था, तभी तो रास्ता बता दिया। ऐसे जो महात्मा परमात्मा के पास रोजाना आते जाते हैं, जब उनसे तुम संपर्क करोगे तो वो भगवान का भेद बता देंगे। और जब जिन्होंने भगवान को देखा ही नहीं, जो रामायण में लिखा है कि गुरु शिष्य धन हरई शोक न हरई और सो गुरु घोर नरक में। गुरु अंध बदर कर चेला, एक न सुने एक नहीं देखा, अंधो गुरु और भैरव चेला और दो नरक में खेलम। तो लोग को नरक जाना पड़ेगा। ये हमारी रामायण कह रही है। अगर तुमने अंधा गुरु बना लिया और भैरा चेला है, अरे गुरु कह रहा है कि उसकी तीसरी आंख खुली नहीं, भगवान को देखा नहीं, और वो कह रहा है कि भाई मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं तो यानी मुझसे तो एक हत्या हो गई इंसान की, मैं तो भेद छुपाने के लिए मैंने दाढ़ी बाल रखा लिए, लाल पीले धोरे कपड़े पहन लिए और तुम्हारे गांव में आ गया और तुम कह रहे हो कि मुझे चेला बना लो।
अरे मैं चेला तो बना रहा हूँ लेकिन मैंने भगवान को नहीं देखा, और चेला सुन नहीं रहा है तो क्या होगा? गुरु अंध बधिर कर चेला, और एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अंधो गुरु और भैरव चेला, और दो नरक में दोनों को नरक जाना। इसलिए जब तक सच्चे महात्मा नहीं मिलेंगे, हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे गुरु नाम किसी पेड़ पौधे का, इंसान का, कुआं बावड़ी तालाब नदी, किसी वेशभूषा का नाम, लाल पीले धोरे कपड़े का नाम गुरु नहीं है। गुरु तो गृहस्थ में भी होते हैं। गुरु का मतलब है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, अर्थात अज्ञान से ज्ञान में लाने वाली शक्ति का नाम है गुरु। जब वो मिल जाएंगे तो तुम्हें तुम्हारे घट में उजाला कर देंगे। जो कुछ है महाराज ने रामायण में लिखा है कि घट में सूझे नहीं और लानत ऐसी दिन, और गोस्वामी या संसार को भयो मोतिया के गोसाई महाराज कह रहे हैं रामायण के अंदर ही, अरे कि तुमको घट में दिखाई दे नहीं रहा है और तुमको ऐसी लानत है कि मनुष्य शरीर तुमको मिल गया, फिर भी तुमने किसी महात्मा की तलाश नहीं की और अपने घट में ही भगवान को नहीं खोज रहे हैं। इस पूरे के पूरे संसार को मोतियाबिंद हो गया। गोसाई महाराज ने कहा संसार को मोतियाबिंद हो गया, ये मानते नहीं किसी। अरे प्रेमियों, रामायण के अंदर लिखा हुआ है कि पांचों शब्द वो बाजते और होत 36 राग, बे मंदिर सूने पड़े बासन लागे। इस मनुष्य मंदिर में 24 घंटे वो घंटा घड़ियाल यानी शंख नगाड़े मृदंग वो 24 घंटे इस मनुष्य मंदिर में बज रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा के कान आंख नाक जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे कर्म की गंदगी से बंद हो गए, वो सुनाई नहीं दे रहा है। जिस मंदिर के अंदर घंटा घड़ियाल बजते थे, अब उस मंदिर के अंदर 5 काग निवास कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। उनका बादशाह हो गया। इस मंदिर में गोसाई महाराज ने बताया, अरे प्रेमियों, जब महात्माओं के पास आप जाओगे तो आपको भेद मिलेगा। ये देव दुर्लभ शरीर, ये मनुष्य शरीर देवताओं को भी नहीं मिलता है। आप रामायण रोजाना पढ़ते हो कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन। आप रात दिन रामायण पढ़ते हो, ये देव दुर्लभ शरीर है मनुष्य शरीर। देव दुर्लभ क्यों है? देवताओं को क्यों नहीं मिलता? अरे भगवान से मिलने का जो दरवाजा है, वो रास्ता है, केवल मनुष्य शरीर में है और किसी यानी 83,99,999 योनियों में रास्ता नहीं। केवल मनुष्य योनि में वो भगवान से मिलने का रास्ता है। देवताओं को भी रास्ता नहीं है भगवान से मिलने का, इसलिए देव दुर्लभ ये मनुष्य शरीर है। और तभी तो रामायण में लिख दिया कि बड़े भाग्यमान स्थल पावा सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और जे न पाए परलोक। यानी इस मनुष्य मंदिर में होकर के भगवान से मिलने का रास्ता गया हुआ है, और किसी में योनि नहीं है, योनि में रास्ता है ही नहीं। इसलिए देव दुर्लभ शरीर है। देवता भी जब किसी इंसान की सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है तो देवता जब रास्ते में यानी आत्मा देवलोक से गुजरती है तो देवता फूल लेकर के थाली में और यानी डलिया में फूल लेकर खड़े हो जाते हैं और उस आत्मा का स्वागत करते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि धन्य हो तुम आत्मा मनुष्य शरीर में होकर आई हो। हे मालिक, हे परमपिता परमात्मा, तू हम पर दया कर, हमको मनुष्य शरीर दे और मनुष्य शरीर में किसी महात्मा से मिलकर के योग करके तेरे परम धाम को हम ऐसी देवता याचना करते हैं कि हमको मनुष्य शरीर दे जब हम तेरे धाम को आए। देवताओं को अथॉरिटी आदेश नहीं कि वो भगवान के परम धाम को जा सके, इसलिए देव दुर्लभ मनुष्य शरीर बताया गया और हम आप इसको वैसे ही गवा रहे हैं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि अब की बार आपको ये सुनहरा मौका मिल गया, ये गोल्डन चांस मिल गया। और आपने माँ के गर्भ के अंदर भी वादा किया, सबने, एक ने नहीं किया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, महात्मा बताते हैं जब माँ के गर्भ के अंदर बच्चा उल्टा टंगा था, पैर ऊपर को थे सिर नीचे को था,
और कई यानी झिल्लियों में परतों में बंद था। बदबूदार तरल पदार्थ नाक कान मुंह में घुसा हुआ था। माँ के मलमूत्र की धारा बदबू इसके मुंह के ऊपर होकर गुजर रही थी। माँ ठंडा गर्म चटपटा तीखा कसेला जैसा भोजन करती, उसकी यात्रा इसको शरीर में होती, बुरी तरह से चुभती। तब महात्माओं ने क्या कहा, जब भगवान को याद किया माँ के गर्भ के अंदर, जब वेदना हुई तो महात्मा ने क्या लिखा कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का ये जब दुख पड़ा तो रामायण में लिखा है कि जन्मत मरत दूसरे दुख होई। जब जीव जन्म लेता है और मरता है सेनीय पीड़ा होती है। जब तकलीफ माँ के गर्भ के अंदर आई, जब भगवान को याद किया, जब रामायण में क्या लिखा है कि दीन दयाल व्रत संभारी और हरऊ नाथ मम संकट, जब कहा के दीनों के दया, हे दीनानाथ तू मुझ पर दया कर, रहम कर और इस काल कोटरी इस घोर नरक से तू जल्दी बाहर निकाल। भगवान का तार जुड़ा हुआ था, भगवान का प्रकाश आ रहा था। कई जन्मों की याद थी माँ के गर्भ के अंदर, जीवात्मा पाक साफ थी। उस समय भगवान से वादा कर रही थी कि हे मालिक, हे दयालु, तू मुझे इस काल कोटि घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार नहीं भूलूंगा। क्या वादा किया? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबने कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन राति। सबने वादा किया माँ के गर्भ के अंदर प्रेमियों कि अब की बार तू दया कर दे। सब काम को तज करके मैं जमीन पर जाते ही कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा ही भजन। ये सबने वादा किया प्रेमी, और वादा से आप मुकर गए। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आया तो रामायण में क्या लिखा कि भूम पड़े जब डाबर पानी और जिम जी गई माया। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आया, पाक साफ था, कई जन्मों की याद थी, भगवान के भजन का वादा कर रहा था, लेकिन जमीन पर आते ही माया की छाया ने दबोचा और भूल गया भगवान के भजन के वादे को। फिर हमारे परिवार वाले क्या सिखाने लगे कि बेटा दादा बोल, अम्मा बोल, मम्मी बोल, पापा बोल, ये तुम्हारा मकान है, ये गाड़ी है, ये घोड़ा है, बंगला है। यानी भगवान के भजन के वादे की याद किसी ने नहीं, फंसा दिया संसार के जंगल में, भूल गया। उसी वादे को याद दिलाने के लिए धरती पर महात्मा आते हैं और हमारे गुरु महाराज आए और मन से बोले, अरे बच्चा, हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचा बनो एक हमारो काम। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा हम एक काम लेकर के आए हैं, तुम्हारे असली घर पहुँचाने के लिए। अरे बताओ भाई बहनों, क्या ये संसार तुम्हारा घर है? नहीं। अगर ये आपका हमारा घर होता तो आपके हमारे बीच से हमारे दादा, अम्मा, बाबा यानी हमारे बुजुर्ग नहीं जाते, आपके हमारे सामने रहते। जब हमारे बुजुर्ग इस संसार को छोड़कर चले गए, आपके हमारे देखते, तो एक दिन आप हमको भी यहाँ से जाना। तो ये हमारा असली घर नहीं है। और बाबा क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे असली घर पहुंचाने के लिए आए हुए। और गुरु महाराज ने क्या कहा प्रेमी? स्वयं महाराज बोले, अरे बच्चा, मैं जानता हूँ तुमने वादा 24 घंटे का किया माँ के गर्भ के अंदर, लेकिन तुम 24 घंटा भजन नहीं कर सकते। चलो छोड़ो, 22 घंटे संसार के काम करो। 22 घंटा कितना फ्री कर दिया महात्माओं ने कि 22 घंटे संसार के काम करो, दुकान दफ्तर खेती का काम करो, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से करो। जब शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो, और जब तुमको रात में कोई काम नहीं हो, संसार का खाट में सोने बैठने जाओ, सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा भजन शाम को और 1 घंटा सुबह कर लेना। तुम्हारा ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा लोक परलोक दोनों बन जाएगा और तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। कितना सरल कर दिया प्रेमी, फिर भी हम आप नहीं मान रहे। अरे ना जाने कितने युग कितने जन्म आप हमको बीत गए। अरे जिस योनि में हम गए, 4 खान 84 लाख योनियों में आप हम गए। सब जगह
यानी हमने बच्चा पैदा किए, हम सब जगह माँ बाप बने, बच्चा पैदा किए, जानवरों में किए, यानी पक्षियों में किए, कीट पतंगों में किए, पेड़ पौधों में किए, जल के जीवों में किए, जमीन पर रहने वाले जीवों में किए, सब जगह बच्चा पैदा किए, माँ बाप बने और सबको छोड़ करके चले। पूरा ना जाने कितने समय, कितने युग बीत गए, यानी बच्चा पैदा करते, जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते। अब की बार मालिक ने दया करके ये मनुष्य शरीर आप और हमको दिया है। अरे इसको सार्थक कर लो, समय निकाल के भगवान का भजन कर। अगर आपने समय निकाल करके भगवान का भजन कर लिया तो ये मनुष्य शरीर आपका सार्थक हो जाएगा। और अगर आपने बाबा जी की बात को नहीं माना और शाकाहारी नहीं हुए और इस मानव मंदिर को आपने गंदा किया और उसमें मांस मछली अंडा शराब डाला, अखाद्य वस्तु का सेवन किया, तो वो ऊपर बैठा मालिक कभी भी भूल करके दोबारा ये मनुष्य शरीर आपको नहीं दे। 84 लाख योनियों में डाल दिए जाओगे और अपने कर्मों की सजा। इसलिए धर्म प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तो आपको आगाह इसलिए कर रहे हैं कि गुरु महाराज ने इसी घोर कलयुग के अंदर आवाज लगाई है कि कलयुग में कुछ हजार वर्ष के लिए कलयुग जाएगा और कलयुग में कुछ हजार वर्ष के लिए सतयुग आएगा। कलयुग समाप्त नहीं होगा। जैसे सतयुग के अंदर हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे राक्षस पैदा हुए, उस समय कलयुग आ गया। और त्रेता में रावण और यानी कुंभकर्ण, मेघनाथ, मारी, स्वभाव ऐसे राक्षस पैदा हो गए। उस समय कुछ समय के लिए कलयुग आ गया। ऐसे ही द्वापर में दुर्योधन और कंस पैदा हुए, उस समय कलयुग आ गया। ऐसे ही कलयुग में कई हजार वर्ष के लिए सतयुग आए। और हमेशा युग के चौथे चरण में ये काम होता है प्रेमियों। लेकिन ये तो कलयुग के पहले चरण में होने जा रहा है। क्यों? कि कलयुग के पहले चरण में ही जो यानी न्याय नीति की, धर्म की, व्यवहार की, मानवता की, इंसानियत की जो सारी सीमाएं लांघ दी गई, यानी अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार इतने होने लगे यानी पहले ही चरण में। तो इसलिए महात्माओं ने देखा कि पहले चरण में जब इतने अत्याचार हो गए तो कलयुग का जब बीच आएगा या चौथा चरण आएगा तो कोई भी उस समय जीव जीवित नहीं रह सकेगा। तो पहले ही घोषणा कर दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये घोषणा गुरु महाराज ने की। और देखो, जब कोई युग परिवर्तन होता है तो धरती पर भारी विनाश होता है। जब सतयुग जाने लगा उस समय धरती पर भारी विनाश हुआ। हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे राक्षस पैदा हुए। ऐसे ही त्रेता में जब त्रेता का जाना हुआ, युग का समाप्त होना हुआ, तो उस समय राम रावण का युद्ध हुआ, धरती पर भारी विनाश हुआ। ऐसे ही द्वापर का अंत हुआ। जब वो जाने लगा तो यानी दुर्योधन और कंस, उस समय महाभारत हुआ, धरती पर भारी विनाश हुआ। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि कलयुग में भी धरती पर भारी विनाश होगा, जन धन की हानि होगी। उस समय तो त्रेता में एक रावण था और द्वापर के अंदर एक कंस था। उस समय एक रावण और एक राम को आना पड़ा, और एक कंस था तो एक कृष्ण को आना पड़ा। और आज कलयुग के अंदर तो प्रेमियों घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति। अब बताओ, जब एक रावण को मारने के लिए एक राम को आना पड़ा और एक यानी कंस को मारने के लिए कृष्ण को आना पड़ा। आज तो घर घर में रावण कंस पैदा हो गए, तो इतने राम इतने कृष्ण कहाँ से आएंगे? तो गुरु महाराज बोले कि राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ और महाभारत मैदान में हुआ। अब का युद्ध किसी मैदान में नहीं, वो कहाँ होगा? आंगन आंगन में होगा और घर घर में होगा। कहीं जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में और लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना
कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना ऐसा हो। और आपको विश्वास नहीं तो आपने 2019 में देख ही लिया, एक छोटे सा टेलर फिल्म का कोरोना आया, जो आपने देखा कोरोना नाम की फिल्म का टेलर, एक छोटा सा कोरोना आया वायरस, हिंदुस्तान ने पूरे विश्व को हिला दिया। सारा प्यार मोहब्बत खत्म, माँ बाप का प्यार खत्म, बहू बेटा का प्यार खत्म, माँ बाप को बीमारी लग गई, बहू बेटा से गुहार लगा रहे हैं कि बहू बेटा बचाओ हमें। बहू बेटा कह रहे हैं अरे कि मम्मी पापा दूर रहो, तुम तो मरने वाले हो, हमारे परिवार में बीमारी क्यों फैला रहे हो, तुमको कोरोना हो गया, डॉक्टर देखेगा, दूर रहो दूर रहो। अरे बहू बेटा का प्यार माँ बाप की तरफ से खत्म। अगर बहू बेटा को बीमारी हो गई, वो गुहार अपने माँ बाप से लगा रहे हैं, अरे कि मम्मी पापा हमें बचा लो, हमको बीमारी हो गई। मम्मी पापा कह रहे हैं अरे बहू बेटा दूर रहो, तुम तो मर ही रहे हो, हमारे परिवार को क्यों मारना चाहते हो, तुमको तो बीमारी हो गई, दूर रहो दूर रहो। सारा प्यार मोहब्बत खत्म। देखा आपने किसी गांव में कोई कोरोना का मरीज निकल आया तो रस्सियां डाल दी गई, ऊपर से प्रशासन आ गया, रास्ता बंद, हमारा ही मकान है, हमारा ही गांव है, हमारी गली है, हमारा ही बैंकों में पैसा है, बैंक से पैसा निकाल नहीं सकते, गांव की गली में घूम नहीं सकते, हमारे मकान की छत है, ऊपर छत पर चढ़ नहीं सकते, कितनी पाबंदी हो गई। और जब हमारा मरीज यानी अस्पताल में खत्म हो गया, किसी दवा ने काम नहीं किया प्रेमियों, पॉलीथिन में बंद करके मरीज आया और अंतिम समय में यानी मरे हुए व्यक्ति का चेहरा देखते हैं। अरे चेहरा देखने की क्या चला है प्रेमियों, इतना प्यार खत्म हो गया, किसी ने छुआ तक नहीं, और ये भी नहीं देखा कि पॉलीथिन के अंदर ये हमारे मरीज की बॉडी है, डेड बॉडी या और किसी की है। बाहर से प्रशासन वाले आए और यानी जला करके चले गए, किसी ने उसको नहीं देखा। और बाबा जय गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अरे वो तो एक फिल्म का ट्रेलर था, एक छोटा सा कोरोना नाम का वायरस था, जब 1000 बीमारी एक साथ आएंगी और बीमारियों की आंधी आएगी, जब सबकी गाड़ी में ऐसी बीमारियों को तुम आमंत्रित कर रहे हो कि अस्पताल जाओगे और डॉक्टर हाथ खड़ा कर देंगे, बीमारी का कोई इलाज नहीं होगा, अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे, 1 रुपए की दवा 100 रुपए में नहीं मिलेगी, तुम घर में बैठकर आकर के रोओगे। जब घर में बैठकर रोओगे तब महात्माओं की बात तुम्हें याद आएगी, और जब मजबूरन होकर के महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और मजबूर होकर के जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा, कोई चारा नहीं होगा। वो समय आ रहा है, ऐसा नहीं। देखो इस खराब समय के बारे में सूरदास जी महाराज अपने सूर सागर में पहले ही लिखे कि रे मन धीरज क्यों ना धरे, और संमत 2000 के ऊपर ऐसा योग करे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग